नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करूंगा 5 स्टॉक्स के बारे में। इन पांचों के पांचों शेयर्स में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या करें क्या ना करें, इसी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। वैसे तो पूरे बाजार में ही आज कहीं ना कहीं थोड़ी गिरावट की, मतलब आप कह सकते हैं पोर्टफोलियो में थोड़ा लाल निशान देखने को मिला। एट द एंड थोड़ा ज़्यादा हो गया और ये शुरुआत कल सेकंड हाफ से हो गई थी। आखिरी के आधे घंटे में एक तेज पिटाई पड़ी कल, और आज तो दिन के दौरान निफ्टी तो पूरे दिन ही लाल निशान में रहा और अभी फाइनली तो पोर्टफोलियो थोड़ी सी टूट भी गई है। स्टॉक स्पेसिफिक पहले नाम बताता हूँ, फिर बात करेंगे। पहले ओला इलेक्ट्रिक, इसमें 2 दिन पीछे बड़ी बढ़िया तेजी बनी थी, करीब 20% की। फिर कल गिरा ये स्टॉक करीब 8.5%, और आज भी इस स्टॉक में आपको 3% के करीब की गिरावट देखने को मिली है। दूसरा स्टॉक है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स। इसमें फ्रेश 52 वीक हाई हिट हुए हैं 1-2 दिन में, और आज ये स्टॉक 5% नीचे था। नेक्स्ट Hyundai मोटर्स, लगातार नई ऊंचाइयों पे जाते जाते आज इस स्टॉक में भी ऊपर से 3% की 3.25% की गिरावट देखने को मिली है। नेक्स्ट ग्रेजिम इंडस्ट्रीज, इसमें भी आज 2-2.5% की गिरावट देखने को मिली है। एंड फोर्स मोटर करीब बढ़िया तेज गिरा है, ये स्टॉक भी आज 7-8% आई थिंक टूटा है। तो क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में आप सभी के साथ बात करता हूँ। अगर आप मेजोरिटी साइड पे देखें ना, तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें बड़ी तेजी दिखी हमें बीते कुछ दिनों में, और आज अचानक से गिरावट आई है। तो सबसे पहले बात करता हूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। दोस्तों सिंपल सी बात है, इस स्टॉक में जो तेजी बनी थी उस तेजी के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये गिरावट सेलिंग नहीं है, ये एडजस्टमेंट है प्राइस का। उस दिन 110 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो गए, ठीक है। कल की बात करूं तो कल भी करीब 50 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए आई थिंक, और आज हुए हैं 27 करोड़। ये एडजस्ट हो रहा है। एडजस्ट होने के बाद मूव दोबारा आएगा। अब मूव ऊपर का आएगा नीचे का आएगा, ये देखना है। मैंने आप सभी के साथ जिस दिन इसने 51 रुपए का हाई लगा रखा था ना, फिर 20% बढ़ा था, मतलब परसों, तब भी डिस्कस किया था कि आज तो हो सकता है सर्किट मार दे 20% का, लेकिन स्टॉक में 1-2 दिन में गिरावट आनी चाहिए, और वो आ भी रही है। अब यहाँ से मेरे को लगता है एक बार वो जो 20 EMA का सब लेवल है ना, वो एक बार जैसे ही मैच होगा फिर ये स्टॉक दोबारा ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। तो अभी मैं वेट एंड वॉच में हूँ। यहाँ पे अभी भी व्यूअर्स से कहूँगा कि ना खरीदना है ना बेचना है, वेट करना है। और जैसे ही लाइन के पास आएगा एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करेंगे हम, तो मंडे तक आई थिंक वो लेवल हो जाना चाहिए, पता चल जाना चाहिए। अगले स्टॉक की बात करें अगर, तो गॉडफ्रे, माफ कीजिएगा दोस्तों, गॉडफ्रे फिलिप्स, इस स्टॉक में लगातार बढ़िया तेजी चलते हुए दिखी हमें। आज के सेशन में गिरावट देखने को मिली है, करीब 5% नीचे बंद हुआ है स्टॉक। कोई मतलब नहीं बनता, मतलब ये कहने का कि गिरा है स्टॉक। अभी आपके लिए कल ही फ्रेश हाई लगे हैं। आज के सेशन में अगर 5% गिर भी गया तो क्या। ऐसे ही जब वो सिन गुड्स पे 40% GST की बात हुई थी, तब भी ये गिरा था 7-8%। तब मैंने कहा था मौका है खरीदने का। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि स्टॉक अच्छा है, क्वालिटी है, बैठे रहिए जिनके पास है, और जिनके पास नहीं है, चल चुका है, बढ़िया तेजी हो चुकी है, तो अब उतना मज़ा रह नहीं गया है यहाँ से। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं कि थोड़ा बहुत और ऊपर भाग जाए, बट मैं यहाँ पे लेने के लिए तो नहीं कहूँगा, क्योंकि 40-41 के PE पे है, 40% के GST की बात चल रही है, अच्छा खासा रनअप हो चुका है। बट ये है कि स्टॉक ज़्यादातर जो है ना वो रिटेल से बाहर है और बड़े लोगों के पास है, इसलिए स्टॉक गिरता नहीं है ज़्यादा। दोस्तों अमेरिका के बाजार में बहुत तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में, तो इसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। अगला है दोस्तों Hyundai मोटर्स। Hyundai मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए गिरावट आई है आज करीब 3-3.5% के समथिंग की। इसने भी 1-2 दिन में ही हाई लगाए हैं अपने, और लगातार ऊंचाइयाँ ही दिखा रहा था। आज ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग है। पूरे ऑटो इंडस्ट्री के लिए आज एक बड़ी खबर थी, जहाँ पे सरकार कह रही है कि 15 साल से अतिरिक्त 5 साल और आप पुरानी गाड़ी को इस्तेमाल कर पाओगे, बट उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन फी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। दिल्ली NCR में ये लागू नहीं हुआ है, तो ऑल ओवर कंट्री की बात करें तो दिल्ली NCR को छोड़कर अब आप अपनी पुरानी गाड़ी 20 साल तक चला सकते हो। इससे 2 चीज़ें हो गई, आप 5 साल एडिशनल गाड़ी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इससे नेगेटिव है, मेरे को लगता है ये स्क्रैपेज कंपनी के लिए, जो गाड़ियाँ स्क्रैप करती हैं उनके लिए नेगेटिव था, क्योंकि अभी उन्हें और वेट करना पड़ सकता है। दूसरा नेगेटिव ये मेरे को लगता है जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बेचती हैं कंपनियाँ, उनके लिए, क्योंकि पुरानी गाड़ी होती थी, लोग फिर पुरानी खरीद सकते हैं, तो लेकिन यहाँ 5 साल और पुरानी गाड़ी इस्तेमाल होगी। और ये डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी थोड़ा सा नेगेटिव ही है।
पहले 15 साल के बाद लोग नई गाड़ी तलाशना शुरू कर देते थे, 15 क्या 13-14 साल पे ही तलाशते हैं, अभी वो कहेंगे थोड़ा और चल सकती है, चला लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट इस स्टॉक पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मुझे लगता है 2230 का एक सपोर्ट है, उससे आसपास से दोबारा घूमना चाहिए। नेक्स्ट है ग्रेजिम, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये स्टॉक। आज पूरे सीमेंट पैक में गिरावट थी, तो सीमेंट से रिलेटेड अल्ट्राटेक इनका भी एक मतलब कंपनी है बिरला ग्रुप की। बाकी स्टॉक की बात करूँ तो सुपर्ब कंपनी है, अल्ट्रा बिरला ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। डिप्स में हमेशा लेने के बारे में सोचें, अब डिप मिले अगर कोई बढ़िया तब, अभी तो मैं नहीं कहूँगा लेने के लिए। 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बढ़िया भाव मुझे लगता है खरीदारी के लिए करीब 2350 रुपये का, जो बहुत नीचे है। और मैंने इस स्टॉक को आपके साथ डिस्कस भी किया था करीब 1800-1900 रुपये के भाव पे, मुझे याद है कि लेना चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंटली जब ये 2250 के करीब आया था तब भी मैंने डिस्कस किया था लेना चाहिए। आज 2800 रुपये पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट लास्ट नॉट द लीस्ट, फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स की बात करी जाए दोस्तों तो आज इसमें बढ़िया गिरावट दिखी है, लेकिन बीते कुछ समय में बहुत बढ़िया रनअप में रहा है। बहुत प्यारा चार्ट पैटर्न है, लगातार हायर हाइज की फॉर्मेशन में है। मुझे नहीं लगता किसी को बेचने के बारे में सोचना चाहिए, पोजीशन को होल्ड करे रहेंगे, बने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर है। टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, बट स्टॉप लॉस कोई दूर दूर तक बनता नहीं है, इसलिए फ्रेश एंट्री या एक्यूमुलेशन के लिए मेरे को लेवल समझ में नहीं आ रहा है। बट इनमें से ज़्यादातर स्टॉक अच्छी क्वालिटी के हैं लॉन्ग टर्म के लिए, और अच्छी कंपनियां भी हैं, बस आज की गिरावट को छोड़ दिया जाए तो। ओला इलेक्ट्रिक ऐसी है जो फाइनेंशियली फंडामेंटल ठीक नहीं लगती, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।